अगर आप कंफ्यूज हैं कि फिनलैंड जाएं या स्वीडन जाएं, क्योंकि दोनों कंट्रीज रियलिटी 21 कंसल्टेंट्स डील करते हैं, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं कि हमें बताएं कि स्वीडन को चूज़ किया जाए या फिनलैंड को चूज़ किया जाए। तो मैंने कहा एक वीडियो बना के आप लोगों को गाइड कर दिया जाए। दोनों ही आपको पता है जैसे कि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं, शेंजन कंट्रीज़ हैं, और आज हम बात करेंगे इनका एजुकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है, पीआर और डिपेंडेंट्स के लिए ज़्यादा बेहतर फ्यूचर कौन से कंट्री में जाके हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते जाएंगे फिनलैंड एंड स्वीडन के हवाले से, एंड देन आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन से कंट्री को अपना स्टडी डेस्टिनेशन चूज़ करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि इंग्लिश दोनों जगह ही आपको पता है कॉमन है और एडजस्टमेंट जो है इजीली हो जाती है। फिनलैंड की करेंसी आप सबको पता है यूरो है, और स्वीडन की करेंसी जो है स्वीडिश क्रोना कहलाई जाती है, और यूरो भी चल रहा होता है। और फिनलैंड वर्ल्ड फेमस है अपनी आप कह लें इनोवेशन की वजह से, टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की वजह से, ख़ास तौर पे बिजनेस, आईटी और टेक्नोलॉजी का जो है हब कंसिडर किया जाता है। स्वीडन में एजुकेशन सिस्टम और रिसर्च दोनों ही जो है वो मॉडर्न स्टाइल की हैं, और वहाँ ग्लोबल कंपनीज़ भी हैं जैसे कि स्पॉटिफाई, वॉल्वो और आइकिया। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आप सबको दे रही होती हैं। फिनलैंड में जो है बैचलर्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 55% होती है, लेकिन बाज़ औक़ात मैथ में कम से कम 60% होना लाजमी है। विदाउट मैथ वाले भी जा सकते हैं, ये नहीं कि जिन्होंने मैथ नहीं किया वो नहीं जा सकते। अगर मैं बात करूँ मास्टर के लिए तो रिकमेंडेड जो CGPA है वो 3 कंसिडर किया जा रहा होता है। 16 ईयर्स की एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, और अगर आप UAS यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में जाते हैं तो +2 ईयर्स का मीन्स एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए आफ्टर योर ग्रेजुएशन। आइट्स के 6 पॉइंट्स बैचलर के लिए और 6.5 जो है वो मास्टर्स के लिए रिकमेंडेड होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेती हैं। प्रोसेस ड्यूरेशन की बात करूँ तो 6 से 8 मंथ्स लगते हैं। अब आ जाते हैं स्वीडन पे। स्वीडन की रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि 60% आपके पास मार्क्स होने चाहिए, और मास्टर्स के लिए रिकमेंडेड CGPA 2.5 होता है। कम वालों का भी कोई ना कोई चांस बन जाता है। आइल्स की रिक्वायरमेंट 6.5 नॉट लेस देन 5.5 होती है। 3 to 6 मंथ्स का यहाँ पे भी प्रोसेस हो रहा होता है। तो स्वीडन एंड फिनलैंड की मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं। बात करते हैं ट्यूशन फ़ी एंड कॉस्ट के हवाले से। फिनलैंड की बात करूँ तो बैचलर की जो फ़ी है वो 5-6,000 यूरो से स्टार्ट होती है, 7-8 अप टू 10,000 यूरो पर सेमेस्टर तक जा रही होती है, अप टू 10,000 यूरो तक होती है। मास्टर्स की अगर मैं बात करूं तो 8,000 टू 18,000 पर एनम के हिसाब से जो है यहाँ पर फ़ी होती है। कंसल्टेंसी फ़ी भी रियलिटी 21 कंसल्टेंट चार्ज कर रहे होते हैं। जब आप लोग हमें अप्रोच करेंगे तो हमारे स्टडी अब्रॉड एडवाइजर्स जो हैं आपको इस बारे में गाइड कर देंगे। टोटल बजट की बात करूँ तो फिनलैंड जाने के लिए ऑलमोस्ट 40 लाख के करीब आपके पास होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो स्टूडेंट जो है उसके पास 9,600 यूरो होने चाहिए। स्पाउस के लिए अगर आप डिपेंडेंट के साथ जाते हैं, क्योंकि फिनलैंड हमें आपको सबको पता है कि डिपेंडेंट्स को भी अलाउ करता है, तो फिनलैंड के लिए जो स्पाउस के लिए बैंक स्टेटमेंट है वो 7320 होती है। फर्स्ट चाइल्ड की भी 7320 होती है, सेकंड की फिर 5,760 यूरोज़ हो जाती है। और स्वीडन में अगर मैं बात करूं तो ऑन एवरेज जो फ़ी होती है वो तकरीबन 2,500 यूरो पर सेमेस्टर से स्टार्ट होती है और 8,000 यूरो पर सेमेस्टर तक जाती है। टोटल बजट आपको यहाँ पे जाने के लिए भी ऑलमोस्ट 30 लैक्स का रिक्वायर्ड होता है। स्पाउस के लिए बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट जो है वो 2.5 मिलियन होती है, जबकि मेन एप्लीकेंट के लिए रिक्वायरमेंट 3 मिलियन के करीब होती है। किड्स के लिए 1.2 मिलियन, मतलब 12 लाख के करीब पाकिस्तान में आपके पास हों तो काम चल जाता है। प्रोसेस टाइमलाइन की बात कर लेते हैं दोनों कंट्रीज़ के हवाले से। फिनलैंड में जो आपको पता है कि अक्टूबर में पोर्टल ओपन होता है, जनवरी तक रहता है। एंट्रेंस एग्जाम भी मार्च में ले रहे होते हैं, रिजल्ट अप्रैल मई तक आ जाता है। फिनलैंड के हवाले से सेमेस्टर जो है वो अगस्त सितंबर में स्टार्ट हो रहे होते हैं। स्वीडन में मिड ऑफ अक्टूबर से जो है पोर्टल ऑलरेडी ओपन है, फिनलैंड का भी ओपन है। दोनों कंट्रीज़ के हवाले से हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अपना प्रोसेस करवाना हो तो हमें अप्रोच कर सकते हैं। अक्टूबर मिड से लेकर मिड ऑफ जनवरी तक जो है स्वीडन का भी पोर्टल ओपन रहता है। याद रहे यहाँ पे दोनों पोर्टल्स की फ़ी भी होती है। स्वीडन की जो है वो ऑलमोस्ट 900 स्वीडिश क्रोना होती है, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 27,000 के करीब बनती है। फिर जो है 31 मार्च तक आपके रिजल्ट क्लियर हो जाते हैं, और सेमेस्टर स्टार्ट आपका जो होता है वो लेट अगस्त में होता है। वीज़ा प्रोसेस जो है आपका ये यहाँ पे भी 3 to 6 मंथ्स लग रहे होते हैं। डिपेंडेंट एंड फैमिली के हिसाब से क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको देते हैं दोनों कंट्रीज़, तो दोनों पे बात कर लेते हैं। फिनलैंड में आपको पता है कि आप डिपेंडेंट्स को लेके जा सकते हैं। वीज़े के लिए आपको UAE या फिर कतर दोहा जाना पड़ता है, वहाँ से अप्लाई होता है, क्योंकि फिनिश एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। स्वीडन में डिपेंडेंट्स जो है आपको इजीली लेके जा सकते हैं। स्वीडन की एम्बेसी भी पाकिस्तान में मौजूद है, और इसलिए प्रोसेस थोड़ा सा स्मूथ आप कहते हैं
कि हो सकता है डिपेंडेंट्स फिनलैंड एंड स्वीडन दोनों में वर्क कर सकते हैं। पीआर अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो है फुल टाइम राइट, आपके जो स्पाउस होता है उसको फुल टाइम वर्किंग राइट्स भी होते हैं। पीआर मिलने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। परमानेंट रेजिडेंसी का क्वेश्चन आता है तो उस पर बात कर लेते हैं। फिनलैंड में पीआर अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपको 4 ईयर्स जो है वो कंटिन्यूस जो है रेजिडेंस चाहिए होती है। स्टूडेंट वीज़े के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिलता है और ये टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपकी पीआर पीरियड में कंसिडर किया जा रहा होता है। अब स्वीडन पे बात कर लेते हैं। स्वीडन में पीआर के लिए ऑलमोस्ट आपको 5 साल लग रहे होते हैं, कंप्लीट लीगल स्टे करना होता है। और अगर आप अपनी स्टडीज़ के बाद फुल टाइम जॉब को लेते हैं तो फिर आपका जो है पीआर का जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाता है। बात कर लेते हैं कि समरी पे कि भाई हमें कहाँ पे जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अफोर्डेबल एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम आपको देखने को मिले तो आप फिनलैंड आप लोगों के लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। लेकिन अगर आपको फास्ट प्रोसेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए तो स्वीडन जो है एक बेटर चॉइस है। दोनों कंट्रीज सेफ, क्लीन, कैरियर ओरिएंटेड हैं। आपके डिपेंडेंट्स के लिए भी बेहतरीन लाइफस्टाइल प्रोवाइड करती हैं। कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं कि आप स्वीडन जाना चाहते हैं या फिनलैंड जाना चाहते हैं, ताकि फिर आपको रियलिटी 21 कंसल्टेंट की टीम जो है आपको आपके प्रोसेस के लिए अप्रोच कर सके। और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिल सकें।